दोस्तों, शारा फैसल पे मुकीम नस्ला टावर के खिलाफ जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो यकीनन एक बहुत बड़ा डिसीजन है और लम्हे फिक्रिया भी है और परेशानी का बायस भी है उन तमाम मकीनों के लिए जो नस्ला टावर में रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली इस केस को समझने की ज़रूरत है क्योंकि फाइनल डिग्री आ चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची पोर्शंस का गढ़ बन चुका है, इलीगल बिल्डिंग्स का गढ़ बन चुका है। और वो क्यों नहीं गिरते, नस्ला टावर ही क्यों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही है नस्ला टावर वालों की जस्टिफिकेशन कि सिर्फ नस्ला टावर ही क्यों। लेकिन अभी क्योंकि स्पेसिफिक नस्ला टावर के हवाले से अगर आप इस केस को देखेंगे, इसमें फाइनल डिग्री आ चुकी है और टाइम इस चीज का नहीं रहा कि हम दूसरों की एग्जांपल्स कोट करके अपनी प्ली लें। तो जहां हम सबको ये लग रहा है, कराची वालों को और इनकी तंजीमों को और स्पेसिफिक नस्ला टावर वालों को, कि जी ये इनके डिसीजन इनके खिलाफ आया है, वहीं अगर आप फाइनल डिग्री देखें तो डिसीजन इनके हक में भी आया है। वो ये है कि बिल्डर इनको 3 महीने के अंदर पेमेंट करे। ये डिसीजन ये फाइनल डिग्री के अंदर लिखा हुआ है कि बिल्डर जो है वो 3 महीने के अंदर इन तमाम रिहायशियों को इनके फ्लैट्स की पेमेंट कर दे। अब यहाँ जो टेक्निकल पॉइंट बनता है डिस्कस करने का, प्ली लेने का, बात करने का, या अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इस चीज़ को बावर करने का कि ये अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या होगा। अब सिर्फ ये रास्ता रह गया है कि ये अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या होगा, क्योंकि रिटर्न में जो डिग्री आई है उसमें सिर्फ पेमेंट का जिक्र है और डिमोलिश करने का जिक्र है। अगर आप लोग बार बार कराची की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और पोर्शंस का जिक्र करेंगे कि वो इलीगल है और ये लीगल, ये भी अगर इलीगल है तो इसको तोड़ा क्यों जा रहा है, तो इसका आप टाइम नहीं रहा। टाइम सिर्फ इस चीज़ का रहा है कि जो आपके पास रिटर्न आया हुआ है आप उस पर प्ली ले सकते हैं और उस पर आप ये देख सकते हैं कि कहीं अगर पेमेंट नहीं होती तो ये कहीं आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या फिर आपके नेचुरल जस्टिस को तो हर्ट नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो इस सूरत में अदालत से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि हमें हमारे नेचुरल जस्टिस और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को किस तरह बहाल करने में अदालत हमारी मदद कर सकती है कि जिससे जो पेमेंट्स हैं वो भी हो जाएं और बिल्डर भी ये बात कर सकता है कि जहां पूरे कराची में ये मामला चल रहे हैं तो आखिर यही बिल्डर क्यों। तो अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया इन लोगों के पास और जो हम वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, वो तो यही गिला शिकवा करती नजर आ रही है कि जी पूरा कराची भरा पड़ा है तो नस्ला टावर ही क्यों। बेशक वो सही पॉइंट को रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में टाइम नहीं रहा और एक रेमेडी एक पॉइंट की सूरत में फाइनल डिग्री में आ चुकी है पेमेंट की 3 महीने के अंदर, तो टेक्निकली ज़रा इस चीज़ को देखें। और टेक्निकली मेरी नज़र में नस्ला टावर वाले इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं अगर इस पॉइंट को सही से समझें और इसकी मोड ऑफ पेमेंट की रहनुमाई हासिल कर लें। हसन रियाज अदवानी, बहुत बहुत शुक्रिया।